क्या आपने कभी खुद को नोटिफिकेशंस के अंतहीन सागर में खोते हुए पाया है? या फिर सोशल मीडिया के चक्कर में ऐसा फंस गए कि समय का पता ही नहीं चला? शायद आपको भी मीठा खाने की इतनी आदत हो गई है कि चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज से जुड़ाव महसूस होता है तो हो सकता है कि आप डोपामिन डिटॉक्स के बारे में जानने में रुचि रखें। ये क्या है? इसे कैसे किया जाता है? इसके परिणाम क्या होते हैं? और क्या यह वाकई विज्ञान द्वारा समर्थित है? आज हम ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो हमें सभी सवालों के जवाब देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अजय एक साधारण इंसान था जिसकी जिंदगी में कोई खास लक्ष्य नहीं था। वह दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता, वीडियो गेम खेलता और यूं ही समय बर्बाद करता रहता। उसकी जिंदगी उलझन भरी और थकी थकी सी लगने लगी थी, जैसे वह अदृश्य जंजीरों में जकड़ा हुआ हो। एक दिन उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त अमित से हुई, जो उससे बिल्कुल अलग था, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और एम्बिशियस। बातचीत के दौरान अमित ने अजय को थिबॉट म्यूरिस की किताब डोपामिन डिटॉक्स के बारे में बताया और कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हो तो इस किताब को जरूर पढ़ो। अजय ने यह सोचकर किताब मंगवाई कि कोशिश करने में क्या जाता है। शुरुआत में यह भी एक साधारण सेल्फ हेल्प बुक जैसी लगी, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे एहसास हुआ कि यह किताब उसकी जिंदगी को बदल सकती है। किताब के पहले अध्याय में अजय ने एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय के बारे में जाना, डोपामिन। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ फील गुड केमिकल के रूप में जानते हैं, लेकिन इसकी भूमिका केवल खुशी तक सीमित नहीं है। अजय को यह समझ में आया कि डोपामिन हमारे मस्तिष्क में एक प्रेरक शक्ति की तरह काम करता है, जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराता है, जैसे कि सोशल मीडिया चेक करना, वीडियो गेम खेलना या चॉकलेट खाना, तब हमारा मस्तिष्क डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें त्वरित संतुष्टि मिलती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। डिजिटल युग में जहां हर चीज फटाफट और त्वरित संतुष्टि देने वाली है, वहां डोपामिन का यही गुण हमारे लिए समस्या बन सकता है। अजय को यह समझ में आया कि उसका मस्तिष्क डोपामिन की हाई डोज का आदी हो गया था। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और डोपामिन का संबंध। अजय का दिन इसी रूटीन से शुरू होता था। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन चेक करना, इंस्टाग्राम पर लाइक्स, व्हाट्सएप पर मैसेजेस और यूट्यूब पर ट्रेंडिंग वीडियो। इन सब की जानकारी पाकर उसे एक पल के लिए खुशी और संतुष्टि महसूस होती थी, लेकिन जैसे ही वह फोन साइड में रखता, उसे एक अजीब सी थकान और बेचैनी घेर लेती थी। वह समझ नहीं पाता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के कारण उसका मस्तिष्क हर समय त्वरित संतुष्टि की उम्मीद करने लगा था, चाहे वह एक नए नोटिफिकेशन की आवाज हो या किसी वीडियो के लाइक्स की संख्या। हर बार डोपामिन का स्राव होता था, जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता, लेकिन यह एहसास जल्दी ही गायब हो जाता और बेचैनी में बदल जाता था। अजय को यह समझ में आया कि डोपामिन का यह चक्र एक अदृश्य जाल की तरह था। उसे यह एहसास हुआ कि उसका दिमाग आसान और त्वरित संतुष्टि वाली चीजों का आदी हो गया है। इसके कारण वह किसी भी चैलेंजिंग और लंबी अवधि वाले काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। जैसे ही वह किसी किताब को पढ़ने की कोशिश करता, उसका मन बेचैन हो उठता और वह दोबारा से मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन चेक करने लगता। अब समस्या यह थी कि अजय को फोकस करने में मुश्किल हो रही थी। जब भी वह किसी कठिन या लंबे समय तक चलने वाले काम में जुटने की कोशिश करता, जैसे कि पढ़ाई करना, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना या अपनी स्किल्स को सुधारना, तो उसका मन विचलित हो जाता और उसे तुरंत कुछ और करने का मन करने लगता, जो उसे तत्काल संतुष्टि दे सके। उसे यह समझ में आया कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन ने उसके धैर्य और सहनशीलता को भी कमजोर बना दिया था। उसका मस्तिष्क हर समय त्वरित संतुष्टि की उम्मीद करता था और जैसे ही उसे वह नहीं मिलती, वह बेचैन हो जाता। अजय को यही एहसास हुआ कि यही कारण था कि वह अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहा था। जब भी वह अपने करियर या पर्सनल ग्रोथ के लिए कोई महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश करता, तो उसका ध्यान भटक जाता और वह बार बार सोशल मीडिया चेक करने लगता। अजय ने ठान लिया कि वह डोपामिन डिटॉक्स को आजमाएगा। उसने सीखा कि इसका मतलब डोपामिन को बंद करना नहीं, बल्कि उसे रीसेट करना है, ताकि दिमाग त्वरित संतुष्टि के बजाय गहरी संतुष्टि की ओर मुड़ सके। पहला कदम था उन एक्टिविटीज से दूरी बनाना जो डोपामिन स्पाइक्स को ट्रिगर करती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो गेमिंग और बिंज वॉचिंग। यह उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, अगर मैं आज यह बलिदान नहीं दूंगा तो कब दूंगा। अजय ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सीमित कर दिया। दिन में सिर्फ एक बार, वह भी निश्चित समय पर।
शुरुआत में उसे बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने इसे अपने सुधार की पहली सीढ़ी माना। इसके बाद उसने बिंज वॉचिंग की आदत पर काम करना शुरू किया। जहां पहले वह एक ही बार में कई एपिसोड देख लेता था, अब वह खुद को सिर्फ एक एपिसोड तक सीमित रखने लगा। इससे उसे कम डोपामिन पर भी अधिक संतुष्टि मिलने लगी और उसकी क्रेविंग्स कम होने लगी। डोपामिन डिटॉक्स को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अजय ने कुछ नए रूटीन बनाए। मॉर्निंग मेडिटेशन, ताकि दिमाग शांत और केंद्रित रह सके। जर्नलिंग, अपने विचारों और अनुभवों को लिखकर क्लैरिटी पाने के लिए। माइंडफुलनेस, हर काम को ध्यानपूर्वक और जागरूक होकर करना, जैसे धीरे धीरे और स्वाद लेकर खाना खाना। अजय ने छोटे छोटे और हासिल करने योग्य लक्ष्य बनाए, जैसे आज सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करूंगा या 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। इन छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करने से उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने अपने कमरे को डिस्ट्रक्शन फ्री जोन में बदल दिया, अनावश्यक चीजों को हटा दिया और एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस तैयार किया। इससे उसे बिना किसी बाधा के फोकस करने में मदद मिली। धीरे धीरे ये रूटीन और आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। उसे महसूस हुआ कि अब वह छोटी छोटी चीजों में भी संतोष पाने लगा है, जो पहले उसे बोरिंग लगती थीं। वह सोशल मीडिया और अन्य डिस्ट्रैक्शन से आजाद हो गया और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से फोकस कर सका। डोपामिन डिटॉक्स ने न केवल उसकी मानसिकता बदली, बल्कि उसकी पूरी लाइफस्टाइल को बदल दिया। अब अजय और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार था और उसने यह जर्नी कभी न छोड़ने का संकल्प लिया। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ सोशल मीडिया या मनोरंजन से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि यह एक सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ कंट्रोल की यात्रा है। यह हमें सिखाता है कि असली संतुष्टि त्वरित सुखों में नहीं, बल्कि गहरी और मीनिंगफुल एक्टिविटीज में है। अजय की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन, माइंडफुलनेस और छोटे कदमों से हम अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और डोपामिन के जाल में फंसकर आपकी प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति प्रभावित हो रही है, तो अभी कदम उठाइए। आज ही डोपामिन डिटॉक्स को आजमाइए और खुद को त्वरित संतुष्टि के जाल से बाहर निकालिए। एक दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लें। अपने दिनचर्या में मेडिटेशन और किताब पढ़ने जैसी गतिविधियों को शामिल करें। धैर्य और फोकस को वापस लाने के लिए छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें। अगर अजय ऐसा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। अभी शुरुआत कीजिए और अपने जीवन में वास्तविक संतुष्टि और सफलता को महसूस कीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और उन्हें भी इस डिजिटल युग में संतुलन बनाए रखने में मदद करें। क्या आप तैयार हैं खुद को फिर से केंद्रित करने के लिए? तो शुरू हो जाइए आज से ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आपको लगता है कि यह दूसरों की भी मदद कर सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद और देखते रहिए।